एनडीटीवी की जो चुनावी यात्रा है वो बागपत पहुंच चुकी है और बागपत में इस बार बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया है और वो इस तरह की गाड़ियों में भी दिख रहा है। आरएलडी का एक तरफ झंडा, दूसरी तरफ बीजेपी का झंडा। तो गाड़ियों में तो झंडे का गठबंधन है, लेकिन क्या आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी जमीन पर गठबंधन हुआ है, ये जानने के लिए हम इस वक्त बड़ौत में हैं, जो कि बागपत का एक बड़ा कस्बा है और ये आरएलडी का कार्यालय है। ये देखिए, ये सब आरएलडी भाजपा के जो गठबंधन के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने नेता का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम सारी सियासी गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं। पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, सियासी गर्मी भी जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये आप बहुत सारे लोगों ने आपकी ओर जो है हाथ कर दिया, यानी आप बहुत बागपत के एक बड़े राजनीतिक चिंतक हैं हमारे ख्याल से आरएलडी के। हाँ जी। तो ये बताइए, ये समाजवादी के साथ गठबंधन में और बीजेपी के साथ गठबंधन में क्या अंतर है? दो अंतर बता दीजिए बस। ऐसा जी, समाजवादी के गठबंधन में तो हमारा पहले ही मन नहीं लगता था। वो तो चौधरी साहब ने अब हाँ भर ली थी उसकी अखिलेश की, हम ऊपर जबरदस्ती बुरे पाट देते। और ना हमें तो मन हमारा जब भी यही था। मन हाँ, तो जबरदस्ती बुरा पाटना पड़ता था। वो अखिलेश अपने घर नहीं चल रहा अपना, उसकी फुप्पी नाराज, चाची नाराज, चाचा नाराज, चाचा का छोरा नाराज, उसके घर में जूत बज रहा उनका। तो वह पार्टी कहाँ है वह? तो 10 दिन पहले तक भी यही कह रहे थे आप, जब बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। ऐसा जब चौधरी साहब ने उसकी हाँ भर रखी तो हमने कहनी पड़ती। भाई तो मजबूरी थी। अच्छा ये बताइए, समाजवादी के लिए क्या कहते थे जब चौधरी साहब ने हाँ भर रखी थी, उस वक्त क्या कहते थे? अजीब तो कहनी पड़ी थी, हमने अखिलेश बहुत बढ़िया। ये बताओ। हाँ, वो कहनी पड़ी थी मोदी बहुत बेकार है। ये नहीं मानते, वो क्या कहते। अच्छा। हाँ। और अब 15 दिन बाद? जीत हम तो कह रहे मोदी बहुत बढ़िया भाई, अखिलेश बेकार है। हाँ। अच्छा। हाँ, दिल जीत लिया अब तो हमारा जो है नु कहनी पड़े। तो नु दिल जीत लिया भाजपा ने हमारा। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, अब और क्या दिल जीतने वाला काम किया बीजेपी ने? इस पे कई काम के थे। एक तो सुनो, हाँ। एक तो उसने गठबंधन ही रहा, पशुओं ने खेत खाने बंद कर दिए। सबसे बड़ा काम तो यही हुआ। गठबंधन के बाद पशुओं ने खेत खाने पशु बंद खेत कर नहीं दिए। खा रहे उस दिन तक। ये कैसे, ये कैसे वो हुआ? देखो, पशु भी समझदार हो गए उस दिन तक। हाँ हाँ। कहीं जिक्र आया उस दिन तक पशु खेत खाने का। हाँ। कोई पशु खेत नहीं खा रहा उस दिन पे। अच्छा। हाँ। और क्या अच्छी बात हुई? वो बिजली बिजली फ्री कर दी किसानों की। बिजली कहाँ फ्री हुई है अभी? होगी। अच्छा, ये पे जैसे सीट 400 पार होगी, हाँ। अगली बार गन्ना भी 400 पार हो जाएगा। हाँ, गन्ने का तो 400 हाँ पार बोला है बस। जैन जी ने। और यहाँ 100 सुनार की, एक लोहार की, तो बात गन्ने का बात इंजेक्शन है। बात ये समझ में आई कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था, इसीलिए 2019 में जयंत चौधरी जी भी बागपत से हार गए थे, क्योंकि 7 बार यहाँ से उनके पिताजी जीत चुके हैं। ना, वो तो दूसरा हिसाब था। हाँ। ऐसा कुछ तो हम धोखे वोट गिरने गए उस साल जो है। अच्छा। मगर जीत तो जाएंगे, हम भी तो घमंड में रहते। हाँ। ना, इस तो कोई बात नहीं थी जो है। ओ, हाँ। ये देखिए, ये एक समझदारी जो है भरा, इन्होंने साफ गोई, इन्होंने साफ बात की है आपने, लेकिन कि जब गठबंधन अखिलेश के साथ हुआ तो अखिलेश की हमें आम जानी पड़ी। तो ये साफ गोई है। ये जाटलैंड में जो ताऊ हैं, जो चौधरी साहब लोग हैं, वो बिल्कुल साफ सीधी बात करते हैं, इसी के लिए मशहूर हैं। ये देखिए, ये तमाम एक मीटिंग की यहाँ पर तैयारी है, बहुत सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और अभी जो गठबंधन है, कैसे प्रचार करना है, उसकी रणनीति यहाँ पर चल रही है। क्या नाम है आपका? सुरेश मलिक। मलिक साहब, एक बात बताइए, सीधी बात बताइएगा, जी सीधा सवाल है। जी 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 2019 में गठबंधन हुआ अखिलेश के साथ में, जी। उस गठबंधन इस गठबंधन में क्या अंतर है? उस गठबंधन और इस गठबंधन में हाँ। देखो, हमारी पार्टी है, हम पहले बीजेपी के गठबंधन में भी रही। हाँ। चौधरी अजीत सिंह इसमें कृषि मंत्री रहे। हाँ। हम आरएलडी के लोग जो है गठबंधन धर्म को गठबंधन धर्म से ही निभावे। जिससे गठबंधन हो जाए हम बिल्कुल दिल से काम करें। अच्छा, तो अखिलेश जी के लिए भी दिल से काम किया था? हाँ, दिल से किया था। तब काहे हार गए पिछली बार बागपत से? बागपत से हार जाए, ऐसा हो जाए कुछ लोग हैं जो पचा नहीं पाते, हो सके अखिलेश जी के लोग हो, उन्होंने हमें वोट ना किया हो, उनके मन में कुछ खोट हो। अच्छा। उसके बहुत, मैं कह रहा कि जो उसके गांव थे हाँ। जहाँ उसका वोट बैंक था, उनमें आप उठा के देखो, चौधरी साहब चुनाव लूज करके, जहाँ उनको जीतना चाहिए था, जहाँ उनका मूल वोटर था। अच्छा। अच्छा भाई साहब, इस गठबंधन और उस गठबंधन में क्या अंतर है?
समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था तो क्या चीजें आप लोग कमी महसूस करते थे? नहीं, कमी हमने कुछ महसूस नहीं करी। हम तो गठबंधन, जैसे भाई साहब ने बताया मलिक साहब ने, हम तो गठबंधन धर्म निभाते हैं और हमने तब भी पूरा ईमानदारी से अपना धर्म निभाया था और यहाँ भी हम धर्म तो निभाएंगे। कहाँ चूक रह गई जो चूक ईमानदारी नहीं निभाई? नहीं, चूक कहीं भी नहीं, थोड़ी सी बताऊंगा चूक। आप बताओ चूक क्या? चूक रही जो हमारे विधानसभा से ही हमारी उनकी जो थी ना मन मुटाव होता चला गया। चूक रही जो प्रत्याशी हमारा डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने बैठे विधायक शिवाल खास सीट हमको दी थी, जो हमारा एमएलसी बना वहाँ बिजनौर, वहाँ से मथुरा से, वो सीट हमें दी थी। बाद में वे सीटें एकदम कह दिया ये रहेंगी। फिर नगर पालिका का जो चुनाव हुआ, नगर पालिका के चुनाव में हमारी उनकी एक कमेटी बनी 55 आदमियों की और वो बाकायदे साइन हुए और ये कहा कि ये नगर पंचायत आप लड़ोगे, ये नगर पालिका आप लड़ोगे। और जब हमारे प्रत्याशी घोषित हुए तो अखिलेश जी ने सब प्रत्याशी घोषित कर दिए, जो हमारे अपने भी। उनसे चोई साहब ने पूछा ऐसा क्या हो रहा, बोले मुझे अपना कार्यकर्ता भी थामना, फिर गठबंधन धर्म कहाँ रह गया। यानी वो अपना कार्यकर्ता थामे और इधर जयंत चौधरी जी के कार्यकर्ता का क्या होगा? वो तो आप उनसे ही पूछ सकोगे, क्या करेंगे, हम तो अपनी बात बता देंगे। वो गठबंधन परिवार को बचाने के लिए था, वो अपने परिवार को बचाते हैं हर चुनाव में। ये गठबंधन राष्ट्र को बचाने के लिए गठबंधन है, इसमें सबका समान वो है, इसमें सब समानता है। वहाँ वो अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, अपने घर की 5-4 सीट आ जाओ बहुत है उन्हें। मलक पर मिल है हमारे यहाँ और उसका पेमेंट नहीं होता और जयंत जी के समझौता करते हुए पिछला पूरा पेमेंट कर दिया। समझौता होते ही पेमेंट पूरा पेमेंट कर दिया। अभी तो बहुत ऐसी चीजें होएगी। राहुल जी, अब लास्ट आपसे सवाल। हाँ जी, हाँ जी। आरएलडी से कितने साल से जुड़े हुए आप? अब मैं तो जब से जन्म हुआ, जब से आरएलडी या वीकेडी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जब से जन्म हुआ है तभी से आरएलडी आप झंडा? हाँ, हमारे घर वाले जो है ना हाँ वीकेडी। अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो तब से हाँ भाई, जब से चौधरी चरण सिंह का नाम सुना, जब से उसमें जो पार्टी बनी किसानों की, मैं तो तब से उनके साथ हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, हाँ जी, उससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, क्या अंतर दिखा दोनों में? दोनों में हमें अंतर ये दिखा जी, जो किसानों की बात करेगा हम उसके साथ हैं। ये बीजेपी में पूरा हंगा है भाई, मतलब ताकतवर है और काम कर रही है। हमारे नेता ने जो निर्णय लिया ठीक लिया, क्योंकि किसानों का भला हो उसमें। हम तो उनके कहने पे वहीं चलेंगे जहाँ है, और हम सम्मान करते हैं, या बड़ी पार्टी है इसका सम्मान भी करते हैं हम। ये छोटी मोटी बात ढूंढ के लाते हैं जो ये गलत लाते हैं। हम इनका दिल ही इनके साथ दिल से है, जी जान से है। सपा के साथ नहीं थे हम सपा के, सुनो, बीजेपी भी किस किस के साथ आई, आप उस या इस इतिहास में मत बढ़ो। हम बीजेपी के साथ हैं, तन मन धन से हैं। अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठाता है तो गलत है। हमारे खून में ये नहीं बसा कि हम धोखा दें कहीं। नहीं, सही बात है, सही बात है। तो ये आरएलडी के जो ऑफिस है वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर बीजेपी के साथ हुए गठबंधन में और समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन में क्या अंतर है। बड़ौद से सुशील राठी और विपिन सोलंकी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।